हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अंकित मिश्रा और आप देख रहे हैं विधान बायोलॉजी। आज के इस वीडियो सेगमेंट में मैं आपसे बात करने वाला हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जहां पे हम लोग बायोफ्यूल से रिलेटेड प्लांट के बारे में बात करेंगे, जिसमें आपके बायोडीजल प्लांट, पेट्रो प्लांट्स और भी बहुत ही स्पेशल टाइप के प्लांट के बारे में इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। साथ में बात करेंगे कि कौन कौन से प्लांट के पार्ट से हमें डिफरेंट टाइप के जो हमारा बायोफ्यूल्स है वो हमें मिलते हैं, कौन से प्लांट से मिलते हैं, उन तमाम तरह के चीज़ों के बारे में इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। अगर मैं बात करूं कि ये वीडियो किन बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो बीएससी थर्ड ईयर वाले बच्चों के लिए, जो जीएस वगैरह की प्रिपरेशन करते हैं उन बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में जितने भी सब्जेक्टुअल एग्ज़ाम्स होते हैं ग्रेजुएशंस वगैरह में या फिर पीजीटी वगैरह में, उसमें जो है ये प्लांट हमारे काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक बॉटनी के अंतर्गत भी आ जाते हैं और साथ में जीएस या फिर जनरल नॉलेज के अंतर्गत भी आ जाते हैं कि कहाँ पे किस कंडीशंस में ये ग्रो करते हैं। इस वीडियो में मैं केवल आपको एक लिस्ट नहीं बताने वाला हूँ कि आपको बता दूंगा कि कहाँ पे पाए जाते हैं, कौन से प्लांट्स में पाए जाते हैं, बल्कि कि यहाँ पे मैं आपसे बात करूँगा कि जो हमारे ये प्लांट से जो बायोडीज़ल या फिर जो पेट्रोल या फिर जो पेट्रो प्लांट होते हैं हमारे, उनसे ऑयल को एक्सट्रैक्ट कैसे किया जाता है, कौन सी प्रोसीजर है। ठीक है, ये सभी चीज़ों के बारे में हम लोग इस वीडियो में आराम से बात करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे जो इस वीडियो में बात है वो ये है कि देखिए, जो पेट्रो प्लांट हमारे होते हैं या फिर ऐसे प्लांट जिससे हमें पेट्रोल वगैरह या फिर डीजल वगैरह मिलते हैं, प्रोवाइड किए जाते हैं, इनको बनाने की जो विधियां होती हैं वो हर एक प्लांट के अंदर अलग तरीके की होती हैं। जैसे बायोडीज़ल बनाने के लिए अगर कोई हम जो फॉर्मेशन करने के पीछे जो मैकेनिज़्म यूज़ करते हैं, जो तरीका यूज़ करते हैं, वो कुछ अलग तरीके का होता है। पेट्रो प्लांट से पेट्रोल वगैरह या फिर फ्यूल या फिर बायोफ्यूल्स बनाने के लिए जो तरीका हम इस्तेमाल करते हैं वो अलग टाइप का होता है। बट एक जो मोटा मोटा तरीका होता है वो बिल्कुल कुछ कॉमन होता है, लेकिन जो ऑपरेटर्स होते हैं, जो होते हैं, मतलब बनाने के लिए जो ऑपरेटर्स होते हैं, जो आइडियाज़ होते हैं, वो सभी को बनाने के लिए जो होते हैं वो क्या होते हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे कुछ ऐसे हमारे बायोफ्यूल प्लांट्स होते हैं जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट से आपको फ्यूल प्रोवाइड मिलता है, मतलब फ्यूल मिलता है, और कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिनके लिपिड कंटेंट से जो है और हाइड्रोकार्बन से जो है हमें बेसिकली ये मिलता है, बायोफ्यूल मिलता है या फिर बायोडीज़ल मिलता है। ठीक है, तो हर किसी प्लांट का जो कंपोजिशन है, केमिकल कंपोजिशन है, वो अलग है। किसी में सेलुलोज ग्लूकोज से मिल रहा है, किसी में लैटेक्स से मिल रहा है, किसी में रेजिन से मिल रहा है। हर किसी प्लांट में जो हाइड्रोकार्बन है वो अलग तरीके से मिल रहा है, इसलिए उसको एक्सट्रैक्ट करने के जो तरीके हैं, जो उनकी जो प्रिपरेशन की जो मैकेनिज़्म है, वो भी क्या है, अलग तरीके की हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको एक कॉमन बायोडीज़ल साइकिल बताता हूँ कि कैसे बनाए जाते हैं। तो देखिए, यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले तो भाई जो हमारा फ्यूल होता है, इट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, अब इसमें वो एनर्जी आ कहाँ से रही है, इसमें वो एनर्जी जो कन्वर्जन हो रहा है वो लाइट एनर्जी से कन्वर्जन हो रहा है आपके केमिकल एनर्जी के अंदर, जो आपके हाइड्रोकार्बन्स वगैरह बन रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, सनलाइट दिखाई दे रहा है, फोटोसिंथेसिस हो रहा है। और ये जो सनफ्लावर है, इसकी सीड, मतलब इस सनफ्लावर से जो सीड मिलती है, उसकी सीड से क्रूड वेजिटेबल ऑयल मतलब कच्चा तेल, जिसको अभी प्योरीफाई नहीं किया गया है, जस्ट निकाला गया है, और इसके अंदर बहुत सारी अशुद्धियाँ अभी भी मिली हुई हैं। तो इनके सीड से सबसे पहले क्रूड आपको कई बार सुनने को मिलेगा, तो क्रूड का मतलब वो पूरी तरह से प्योरीफाई नहीं हुआ है। क्रूड वेजिटेबल ऑयल्स को हम लोग निकाल लेते हैं, एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। इसको एक्सट्रैक्ट करने के बाद उसको क्या करते हैं, रिफाइन करते हैं। रिफाइन करने के बाद क्या होता है, रिफाइंड वेजिटेबल मतलब प्योर वेजिटेबल ऑयल को हम लोग निकाल लेते हैं। फिर उसमें हम लोग एल्कोहल एंटर करके, देखिए पहली बात तो आप ये ध्यान में रख लीजिए कि आप ये नहीं बोल सकते कि बायोडीज़ल प्लांट या फिर जो भी बायोफ्यूल प्लांट्स होते हैं वो सस्ते होते हैं, ऐसा आप नहीं बोल सकते हैं। कॉस्टली वो होते हैं, बट ये दरअसल प्योर फॉर्म में ज़्यादा होते हैं, इनसे ज़्यादा इफ़िशियंसी में हमें एनर्जी मिलती है। इसलिए बाकी अगर मैं बात करूँ इनके प्योरीफिकेशंस, इनके बनाने पे, तो भैया देखो लगता है टाइम, वक्त और पैसे। ठीक है ना, तो इसमें भी अगर आप देखो तो आपका अल्कोहल ऐड कर दिया जा रहा है। अब अल्कोहल फ्री में तो आता नहीं है, बिना अल्कोहल के ऐड किए बगैर ये वेजिटेबल ऑयल आपका बायोडीज़ल बन नहीं पाएगा। तो आपको अल्कोहल को ऐड करना है। अब हर किसी में अलग अलग है, जैसे बहुत सभी चीज़ों में जीवीएल का यूज़ किया जाता है। ठीक है, बहुत सारे प्लांट में अल्कोहल की जगह पे जीवीएल का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि यही वो
पार्ट होता है जो डीजल को उससे निकाल सकता है, जो हाइड्रोकार्बन को उससे निकाल सकता है। समझ रहे हो कि नहीं मेरी बात? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अल्कोहल को हमने इसमें ऐड किया जिससे इसका ट्रांस एस्टरिफिकेशन हुआ, और ट्रांस एस्टरिफिकेशन के प्रोसेस के बाद हमारा क्या हो गया, जो रिफाइंड वेजिटेबल ऑयल था उससे आपका बायोडीजल मिल गया। बाकी इसके जो बचे हुए कच्चे चीज़ें थी जैसे कि ग्लिसरॉल था, वो आपका फूड इंडस्ट्री और कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज़ वगैरह में यूज़ में आ जाते हैं। ग्लिसरॉल आप सभी लोग जानते हैं, जैसे जब हम लोग पेट्रोल निकालते हैं ना, मतलब तो वो पेट्रोल पूरे फुल फॉर्म में नहीं होता है, बल्कि पेट्रोल को भी रिफ़ाइन किया जाता है, और पेट्रोल को रिफ़ाइन करने के बाद उससे क्या होता है कि उसके कई वैक्स भी निकलते हैं, तो जिन वैक्सों को हम लोग वैसलीन की ब्रांडिंग करके बेचते हैं। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। तो ये एक कॉमन साइकिल है जिसमें आप ध्यान में क्या रखेंगे, सीड निकालना है या फिर प्लांट का वो पार्ट जिससे कि हमें ऑयल मिलता हो, एक्सट्रैक्ट करना ऑयल। ठीक है, उस पार्ट को निकालना है। पहले आप एक्सट्रैक्शन करेंगे, फिर उसकी रिफाइनिंग करेंगे, फिर उसके बाद कौन सी चीज़ से आपको हाइड्रोकार्बन अलग हो जाना है, किस चीज़ से आपको क्या बनाना है, ये आप डाल डाल के अलग अलग केमिकल चेक कर सकते हो। आपके कॉस्ट वाइज कौन सी चीज़ कम पड़ रही है, जैसे इसके कॉस्ट वाइज अल्कोहल कम पड़ रही है बायोडीजल बनाने के लिए, तो हमें अल्कोहल का। लेकिन अब कोई महंगी चीज़ होगी भाई जिसको बनाने के, मान लो पेट्रोल बनाना है, तो यहाँ पे अगर कोई महंगी चीज़ यूज़ कर रहा हूँ तो जाहिर तौर पे पेट्रोल का भी प्राइस क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। तो फॉर्मेशन की जो विधि है वो सेम होगी, बट केमिकल हर चीज़ का नेचर जो होगा वो क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। जैसे देखिए अब यहाँ पे हमने जो प्लांट लिया हुआ है, इस प्लांट के कार्बोहाइड्रेट पार्ट से, किससे, कार्बोहाइड्रेट वाले पार्ट से हमें, कार्बोहाइड्रेट वाले पार्ट से हमें क्या करना है, बनाना है ग्लूकोज, सॉरी बनाना है हमें बायोडीजल। क्या बनाना है, बायोडीजल बनाना है। ठीक है, किस वाले पार्ट से बनाना है, हमें बनाना है भाई सेलुलोज वाले पार्ट से। अब सेलुलोज वाले पार्ट से जैसे कैसे ये बायोफ्यूल बनेगा, सॉरी डीजल नहीं बोलो, बायोफ्यूल बोलो ज़्यादा सही है, बायोफ्यूल बनाना है। ठीक है, अब ये जो बायोफ्यूल आप बना रहे हो, ये बायोफ्यूल जो है वो क्या हो सकता है, मतलब कैसे बनेगा वो, भाई सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, लिग्निन, ये तो सिंपली हो गया यार, हम अपने घर पे बना सकते हैं। तो देखो हर एक प्लांट सेल की जो सेल वॉल होती है वो 3 चीज़ों से बनी होती है, दैट्स वाज द सेल्यूलोज, फिर उसके बाद बनी होती है हेमीसेलुलोज, और फिर उसके बाद बनी होती है लिग्निन। तो सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और लिग्निन की बनी होती है, और ये तीनों चीज़ें प्लांट के वॉल पे पाई जाती है। किस पे पाई जाती है, सेल वॉल पे पाई जाती है। और साथ में सेलुलोज और हेमीसेलुलोज को जोड़ने के लिए बीच में एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिग्निन कहते हैं। क्या कहते हैं, लिग्निन कहते हैं। जूम करके आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे जैसे ये है आपका सेलुलोज है, ठीक है, और उसके बाद ये आपका जो येलो, जो रेड कलर का है, ये आपका क्या है, हेमीसेलुलोज है, और इनको जोड़ने का काम कौन कर रहा है, लिग्निन कर रहा है। लेकिन तीनों का नेचर कैसा है, कार्बोहाइड्रेट नेचर है। कैसा नेचर है, शुगर नेचर है, कार्बोहाइड्रेट नेचर है। अब शुगर से अगर आपको जो है बायोफ्यूल बनाना है तो इसके लिए एक केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है जिसका नाम है जीवीएल। क्या नाम है, जीवीएल। हम लोग क्या करते हैं, सिंपली सबसे पहले प्लांट को, जो भी प्लांट मैटर है, सेल वॉल वगैरह है, उसको तोड़ ताड़ के हम लोग को एक रिएक्टर्स के अंदर डाल देना होता है। ठीक है, और रिएक्टर्स को गर्म रखना होता है। तो तोड़ ताड़ के हमने क्या कर दिया, रिएक्टर के अंदर डाल दिया और रिएक्टर को गर्म रखा है। ऐसा नहीं कि रिएक्टर को ठंडे होना था, रिएक्टर को गर्म रखना है और उसके अंदर अपने सारे प्लांट मैटर को डाल देना है। उसके बाद क्या काम करना है, जीवीएल। जीवीएल जो होता है, जीवीएल का पूरा नाम होता है गामा वैलेरो लैक्टोन, गामा वैलेरो लैक्टोन। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है बगल में, आप लोग पढ़ लीजिएगा। गामा वैलेरो लैक्टोन को जो है, और वाटर में, वाटर को ले लिया और एसिड को ले लिया। एसिड इसको एक तरीके से इन्हेंस करने का काम करेगा, एक्टिवेट करने का काम करेगा। इन तीनों को पंप के द्वारा हमने क्या कर दिया, अंदर छोड़ दिया। अंदर छोड़ने के बाद, रिएक्शन होने के बाद, इससे हमें क्या मिला कि जो केमिकल मिला, जो हाइड्रो का, मतलब ये जो सेलुलोज था हमारे प्लांट का, वो क्या हो गया, बिल्कुल सेपरेट हो गया। सेलुलोज और लिग्निन और आपका वो कौन सा तीसरा कौन सा मैटर था, सेलुलोज था, लिग्निन था, हेमीसेलुलोज था। तीनों जो हो गए वो क्या हो गए, आपके सेपरेट हो गए। फिर हमने उसमें क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड कर दिया, और कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड करने के बाद हम लोग ने अपने हिसाब से फ्यूल को बना लिया, उसका कन्वर्जन कर लिया। तो यहाँ पे हमने एक्सट्रैक्शन के लिए किसका इस्तेमाल किया, एक्सट्रैक्शन के लिए यहाँ पे हमने जीवीएल का इस्तेमाल किया। तो हम हेमीसेलुलोज मतलब सेल वॉल से भी बायोफ्यूल बना सकते हैं। तो ये दूसरा तरीका था जिसको मैंने शॉर्ट में बताया, बाकी आप लोग पढ़ लीजिएगा, पूरा तरीका बता दिया है। अब यहाँ पे बहुत फेमस एक प्लांट है जिसका नाम है जट्रोफा कर्कस। क्या नाम है, जट्रोफा
और स्पेसीज का नाम है कर्कस, स्पेलिंग आप लोग देख लीजिएगा भाई। जट्रोफा कर्कस जो प्लांट या सर्कस कर्कस जो भी आपको पढ़ना पढ़ लीजिएगा। ये प्लांट बहुत ही ज़्यादा मिलता है आपको ड्राइड एरिया में, जहाँ थोड़ी मोड़ी बारिश होती है उस एरिया में आपको देखने को मिल जाता है, मतलब नॉर्मल एरिया में देखने को मिल जाता है। अभी जो जट्रोफा प्लांट होता है, इस प्लांट को हम लोग पेट्रो प्लांट का नाम देते हैं, और ये बेसिकली जो हमारा पेट्रोल्स वगैरह जो होते हैं वो हमें इस प्लांट के मतलब उस नेचर का जो हाइड्रोकार्बन होता है वो हमें इससे मिलता है। बट इसको एक्सट्रैक्ट करने का जो तरीका है वो बहुत ही नेचुरल हो चुका है, बहुत जगह पे यूज़ होता है। यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो जट्रोफा का जो सीड होता है फ्लावर से, उसको निकाल लेना है सीड को। इसके सीड के ऊपर एक कवर होता है, शैल होता है जो काफ़ी मोटा होता है। उस शैल को आपको क्या करना है, अलग करना है, जिसको हम लोग पीलिंग मशीन के थ्रू क्या कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं उसके छिलके को। और फिर जो बची हुई कर्नेल होती है उसको हम लोग क्या करते हैं, मशीन में डालते हैं, ऑयल एक्सट्रैक्शन मशीन में उसको डाल देते हैं। और डालने के बाद उससे हमें दो चीज़ मिलती है। एक हमें सीड केक मिलता है। सीड केक मतलब जैसे जब आप सरसों वरसों जो से तेल निकलवाने जाओ तो एक केक मिलता है आपको, जिसको गाय वगैरह को खिलाया जाता है। अगर नहीं पता तो पूछ लेना, शायद उसको अलसी या खली बोलते, जो खरी बोलते, जो भी आप लोग बोलते, अलसी शायद बोलते हैं, देख लेना, मतलब जो भी, मुझे नहीं पता उतना, बट अलसी शायद होता है। तो ये केक सीड होता है, वो उसी तरह से इसमें भी निकलता है, और बाकी ऑयल जो है वो क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। फिर हम लोग इसको जो है अपने हिसाब से अपने गोल्डन में कन्वर्ट करते हैं, गोल्डन ऑयल में कन्वर्ट करते हैं, एंड देन यूज़ इट, ठीक है। उसके बाद उसको यूज़ करते हैं, तो प्योरीफाई करके उसको यूज़ करते हैं। तो ये सिंपल मेथड है जट्रोफा से पेट्रोल बनाने का। उसके बाद हम लोग यहाँ पे एल्गी से भी, किससे, एल्गी से भी हम लोग बायोफ्यूल्स बना सकते हैं। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। जब एल्गी से बायोफ्यूल बनाए जाते हैं तो एल्गी से बायोफ्यूल बनाने के वक्त आपको केमिकल भी प्रोवाइड होती है, मतलब इनके बड़े बड़े रिएक्टर लगाने होते हैं एल्गी से बायोफ्यूल बनाने के लिए। और उसके बाद क्या देना होता है, इनको सोलर देना होता है, जिससे कि इनके पास अच्छी खासी एनर्जी आ जाए। फिर यहाँ पे एक कन्वर्टर भी लगा होता है, और उस कन्वर्टर के थ्रू हम लोग जो भी फ्यूल वगैरह है उसको बनाते हैं। ये सभी चीज़ें आप इतना बस ध्यान में रखिए कि एल्गी से भी आपके बायोफ्यूल बनाए जाते हैं। आगे आपको भी प्रोसीजर मैं बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ सोर्स हैं, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस टॉपिक के लिए इंपॉर्टेंट है, वो है आपका कॉर्न। यहाँ पे सोर्स आपके दिए हुए हैं, और या फिर फीड स्टॉक आपके दिए हुए हैं, और उसके बगल में हमें क्या मिलता है इससे। जैसे कॉर्न है तो कॉर्न से हमें क्या क्या मिल सकता है, एथेनॉल केमिकल मिल सकता है, ब्यूटेनॉल केमिकल मिल सकता है, जेट फ्यूल ईंधन मिल सकता है, ठीक है, मतलब फ्यूल मिल सकता है। तो यहाँ पे आप ध्यान में रखिएगा कि किसी प्लांट में, किसी भी पेट्रो प्लांट से जो है हमें बेसिकली, किसी भी पेट्रो प्लांट से हमें बेसिकली कई चीज़ें मिलती हैं। एक तो हमें केमिकल मिल जाता है, नंबर 1। दूसरी चीज़ हमें क्या मिल जाता है, हमें मिल जाता है जेट फ्यूल वगैरह। तो दो चीज़ें हमें बहुत ही आसानी से मिल जाती हैं, एक आपको फ्यूल मिल जाएगा और एक दूसरा आपको क्या मिल जाएगा, केमिकल वगैरह मिल जाएगा। तो ये बात ध्यान में रखिएगा। अब जैसे शुगर केन है ना, तो शुगर केन से देखिए हमें क्या क्या मिल रहा है। पहली चीज़ क्या नहीं मिल रही, एथेनॉल केमिकल मिल जा रहा है, फिर साथ में हमें जेट फ्यूल भी मिल जा रहा है, ठीक है। सोयाबीन, पाम, रैपसीड, जट्रोफा, कैमेलाइना, एल्गी, इन सब चीज़ों से हमें बायोडीजल, पहली चीज़ फ्यूल मिल जा रहा है, रिन्यूएबल डीजल मिल जा रहा है, रिन्यूएबल गैसोलीन मिल जा रहा है, और रिन्यूएबल जेट फ्यूल भी हमें मिल जा रहा है। अब अगर हम बात करें सेलुलोजिक बायोमास की, तो जिसमें स्विच ग्रास है, ग्रास में तो भाई होता है सेलुलोज। ये सभी ग्रीन प्लांट्स होते हैं, सेलुलोज, विलो, क्रॉप रेसिड्यू, फॉरेस्ट रेसिड्यू, मतलब जो फॉरेस्ट वगैरह से जितने भी प्लांट वगैरह हैं, मिसकैंथस, उनसे हमें एथेनॉल मिल जाता है, हाइड्रोजन मिल जाता है, मेथनॉल मिल जाता है, डाईमेथिल ईथर मिल जाता है, केमिकल बहुत ज़्यादा मिलता है, साथ में जेट फ्यूल भी हमें मिल जाता है। तो ये सभी सेलुलोजिक बायोमास हैं जिनके सेलुलोज से हमें ये मिलते हैं, ठीक है ना। बाकी अगर हम बात करें ऑयल से, जिनके ऑयल से हमें मिलता है, जैसे रेसिडुअल ऑयल, कोल, नेचुरल गैसेस, न्यूक्लियर, बायोमास, अदर रिन्यूएबल गैसेस से हमें इलेक्ट्रिसिटी में भाई हम इसको यूज़ में लाते हैं। तो ये हमारे कुछ प्लांट जो नेचुरली हमें मिलते हैं, जिनसे हम अलग अलग तरीके की चीज़ें जो है वो कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग आगे, अब यहाँ पे हमारे सामने कुछ पेट्रो प्लांट हैं जिनके बारे में हमें बात करनी है आपसे। तो ये पेट्रो प्लांट काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो आइए चलिए देख लेते हैं कि इन पेट्रो प्लांट की क्या खासियत है। पहली चीज़ तो देखिए, ऐसे प्लांट जिनसे हमें पेट्रो प्लांट के रूप में जाने जाते हैं, इनके लैटेक्स से, किससे, लैटेक्स प्रोड्यूसिंग प्लांट हैं, जिनके लैटेक्स से हमें बायोफ्यूल्स मिलते हैं। कौन कौन से फैमिली बिलोंग करते हैं, वो फैमिली हैं यूफोरबिएसी, एपोसाइनेसी, एस्क्लीपिएडेसी, सेपोटेकेसी, अर्टिकेसी और कॉन्वुलेसी।
ये वो फैमिलीज़ हैं जिनके लैटेक्स मतलब जैसे वो जो जैसे मदार होता है ना, मदार में ऐसे जब तोड़ो तो मिल्क जैसा निकलता है, तो जो भी ये सिक्रीट करने वाले जो भी ऐसे प्लांट हैं उनके लैटेक्स से हमें जो है वो बायोफ्यूल्स मिलते हैं, जिसमें आपके सामने नीचे डायग्राम दिए हुए हैं। ये सब प्लांट आप नॉर्मली देखे होंगे यार, ये सभी प्लांट आप लोगों ने देखा होगा, ऐसी बात नहीं कि ये प्लांट आपको देखने को नहीं मिलेंगे। बगल में आपको मदार दिख रहा है, उसके बगल में आपको दूसरी फैमिली दिख रही है, ये प्लांट आपको बहुत देखने को मिलेगा। इस समय इलाहाबाद के अंदर बहुत ज़्यादा लगाए गए हैं, तो आप जा कर के देख सकते हैं, भाई आपकी मर्जी है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कुछ लैटेक्स प्लांट के बारे में कि द लेटेक्स ऑफ सच प्लांट कंटेन लिक्विड हाइड्रोकार्बन। ये जो प्लांट होते हैं जिनसे हमें ये पेट्रोल्स वगैरह मिलते हैं, इनके लैटेक्स में एक केमिकल होता है जिसको हम लोग हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो इस पॉइंट को अंडरलाइन कर लीजिएगा, हाइड्रोकार्बन इनसे हमें मिलते हैं जिसका मॉलिक्यूलर वेट काफ़ी हाई होता है। इसी हाइड्रोकार्बन को जो है कन्वर्ट किया जाता है हाई ग्रेड ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल में, जो आपके जेट में, विमान वगैरह में पड़ते हैं, वो इन्हीं से तैयार किए जाते हैं। दीज हाइड्रोकार्बन प्रोड्यूसिंग प्लांट आर कॉल्ड, ऐसे हाइड्रोकार्बन प्रोड्यूसिंग प्लांट को ही हम लोग बेसिकली पेट्रो प्लांट का नाम देते हैं। और ऐसे क्रॉप जिनसे हमें ये मिलते हैं उन क्रॉप को हम लोग पेट्रो क्रॉप का नाम दे देते हैं। तो ये बात आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ध्यान में रख लेनी है। अब उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट लिस्ट दी हुई है जिसके बारे में मैं आपको बता दे रहा हूँ। इस लिस्ट को आपको हमेशा तैयार रखना है, ठीक है, इसको कभी भी मिस्टेक से भूलना नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो लिस्ट है यहाँ पे मैंने कुछ सीड ऑयल प्लांट के बारे में बताया हुआ है, फिर ऐसे प्लांट जिनके सीड से ऑयल मिलता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और कुछ ऐसे प्लांट जिनके लैटेसी मतलब लैटेक्स से मिलता है, और कुछ ऐसे प्लांट जिनके रेजिन से मिलता है, और कुछ ऐसे एल्गी प्लांट हैं जिनसे हमें ये बायोफ्यूल्स वगैरह मिलते हैं। तो सीड ऑयल प्लांट से हमें, अगर मैं बात करूँ सीड से, जिनके सीड से हमें मिलता है बायोफ्यूल, वो है रिकनस कम्युनिस, रेड़ी जिसको आप बोलते हो, अरंडी, रेड़ी, ये सभी नाम, जट्रोफा कर्कस, ठीक है, नाम बता दिया, पाइथोस्पोरम रेजिनीफेरस, कैलोट्रोपिस मदार और सेपियम। ये 3-4 ऐसे प्लांट हैं जिनकी अलग अलग स्पेसीज से हमको जो है इनके सीड से हमें बायोफ्यूल मिलता है। तो ऐसे प्लांट के सीड से बायोफ्यूल लेना है, ठीक है, क्योंकि प्लांट पार्ट की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। आपको ध्यान रखना है कि कौन से प्लांट पार्ट हैं। लेटिसिफेरस प्लांट में बात करें जिनके लैटेक्स से हमें मिलता है, उसमें आपका यूफोर्बिया आती है, यूफोर्बिया एंटीगोनम, यूफोर्बिया नेसिफोलिया, यूफोर्बिया निव्यूलिया। ये 3 ऐसे हैं जिनके लैटेक्स से हमें जो है बेसिकली मिल जाते हैं पेट्रोल। उसके बाद एक प्लांट है जिसका नाम है एस्क्लेपियस और कैलोट्रोपिस गिगेंशिया। ये कैलोट्रोपिस मतलब कैलोट्रोपिस की कई स्पेसीज़ हैं, जैसे कैलोट्रोपिस आपका स्पोरा है, ऐसे कुछ करके नाम है। तो कैलोट्रोपिस की कई स्पेसीज़ हैं, कुछ के सीड से मिलता है और कुछ के आपके लैटेक्स से मिलता है, जो मिल्की सा होता है। अगर उसके बाद हम बात करें तो रेजिन, जिनके रेजिन से मिलता है, तो पाइनस एक बड़ा प्लांट है तो इनके रेजिन से मिलता है। और उसके बाद कनेरियम और वेटेरिया और डिप्टेरोकार्पस, ये 4 ऐसे प्लांट हैं जिनके रेजिन से हमें जो है पेट्रोल वगैरह मिल सकते हैं या फिर हमें बायोफ्यूल वगैरह मिल सकते हैं। 2 ऐसे एल्गी हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जिसका नाम है बैट्रोकॉकस और क्लोरेला पायरिनोइडोसा। ये 2 एल्गी ऐसे हैं आपके जिनसे हमें बायोफ्यूल्स वगैरह मिल सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट नाम थे, इनको आपको हमेशा याद में रखना है भाई, ठीक है, इसको आपको कभी भूलना नहीं है। तो सबसे पहले प्लांट के बारे में मैं बात करने जा रहा हूं, तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला प्लांट है यूफोर्बिया, जिससे कि बहुत सारा मिलता है हमें बायोफ्यूल मिलते हैं, बहुत सारी इनकी स्पेसीज़ हैं जिनसे हमें बायोफ्यूल मिलते हैं। तो पहला जो है इनके लैटेक्स से जिनसे मिलता है, ऐसा यूफोर्बिया जिनके लैटेक्स से मिलता है, वो यूफोर्बिया क्या होती हैं, इनसे बेसिकली गैसोलीन प्रोड्यूस किए जाते हैं और ये इटली में बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो इटली में सबसे पहले इसकी शुरुआत की गई थी गैसोलीन बनाने के लिए। यूफोर्बिया लेथाइरस इज़ एन एनुअल हर्ब, ये एक एनुअल हर्ब होता है, ठीक है, और कुछ ऐसे होते हैं जो पेरेनियल भी होते हैं। केमिकल एनालिसिस इनकी पूरी हो चुकी है, इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में हेप्टेन और टर्पिनॉइड देखने को मिलते हैं, ठीक है। खासकर अगर मैं बात करूं उसके बाद, तो यहाँ पे आपके सामने इनकी 2 स्पेसीज हैं जिसका नाम है यूफोर्बिया टेरुकैली और यूफोर्बिया लेथाइरिस। ये 2 स्पेसीज हैं जिनसे हमें बेसिकली आपके बायोफ्यूल्स वगैरह प्रोवाइड किए जाते हैं इनके लैटेक्स से मतलब जब इनको तोड़ोगे तो इनसे एक मिल्की सा जो सब्सटेंस निकलता है लैटेक्स, उससे ऑयल वगैरह प्रोड्यूस किए जाते हैं। दूसरे नंबर पे है कैलोट्रोपिस मदार, जो कि बेसिकली एस्क्लेपिडिएसी फैमिली को बिलोंग करता है। ये ड्राई प्लेसेस में रहते हैं, वेस्ट होते हैं, इनको कोई कुछ यूज़ नहीं करता है,
ठीक है, ये भी लैटेक्स को प्रोड्यूस करते हैं। अगर ये आपके स्किन पे लग जाए तो इरिटेशंस भी किया करते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में हाइड्रोकार्बन होते हैं और ये हाइड्रोकार्बन में जो रेशियो होता है वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का होता है, जिसमें जब ये क्रूड ऑयल, मतलब जब हम क्या करते हैं कि इस प्लांट के लैटेक्स से जब हम ऑयल को निकालते हैं तो उसमें कार्बन और हाइड्रोजन का रेशियो बराबर हो जाता है ऑयल में। उस तरह प्लांट में कितना होता है, उस तरह प्लांट में 78% कार्बन होता है और 11.22% हाइड्रोजन होता है। लेकिन जब हम इसका ऑयल निकालते हैं तो हाइड्रोजन और कार्बन बराबर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर अमाउंट जो कार्बन का होता है वो प्लांट में निकल जाता है, ठीक है ना। बाकी बचा हुआ जो होता है वो हाइड्रोजन के बराबर लेवल पे होता है। तो क्रूड ऑयल में सब कुछ बराबर होता है, इससे हमें गैसोलीन भी देखने को मिलती है, फ्यूल ऑयल भी देखने को इससे हमें मिल जाता है। साथ में बात करूं तो यहाँ पे अगर मैं कैलोट्रॉपिस की वैल्यू की बात करूं, इसके वैल्यू और यूफोर्बिया के दोनों के वैल्यू को मैं अगर कंपेयर करूं तो दोनों की वैल्यू बिल्कुल सेम है। ये एरिड जोन में पाए जाते हैं और इन पे जो रिसर्च हो रही है वो जोधपुर में हो रही है, जो एरिड जोन होता है जहाँ पे गर्म वातावरण होता है उस जगह पे, ठीक है। अब अगर हम एल्गल हाइड्रोकार्बन की बात करें तो एल्गल हाइड्रोकार्बन में आपकी आती हैं डेड एल्गल स्कम ऑफ बॉट्रियोकॉकस ब्राउनी, मतलब इनके डेड स्कम्स जो है वो आपका जो है बॉट्रियोकॉकस ब्राउनी है और जो एक यूनिसेलर एल्गी है, और साथ में क्लोरोकेल्स ऑफ ग्रीन एल्गी। ग्रीन एल्गी जो है वो बेसिकली हमें इससे देखने को मिलती है। 70% हाइड्रोकार्बन इन दोनों से मिलकर के मिलती है। एक आपका क्लोरेला है, एक आपका बॉट्रियो कॉकस है। ये दोनों से जो है हमें तकरीबन 70% हाइड्रोकार्बन्स देखने को मिलते हैं। ड्यू टू मेटाबॉलिक एक्टिविटी हाइड्रोकार्बन आर सिंथेसाइज्ड ड्यूरिंग ग्रोथ फेज ऑफ एल्गी। शुरुआत में ही, मतलब जब मेटाबॉलिक एक्टिविटी प्लांट करते रहते हैं, ये मैच्योर होते हैं, ग्रोथ करते हैं, उसी समय ये हाइड्रोकार्बन बन के तैयार हो जाते हैं। फिर हम इनसे क्रूड ऑयल निकाल लेते हैं और इसको डायरेक्ट हम प्रोडक्शन में यूज़ करते हैं हाइड्रोकार्बन के। कोई एक्सट्रैक्शन नहीं, बस क्रूड ऑयल निकाला और हाइड्रोकार्बन के लिए इसको भेज दिया। बट्राइकोकॉकस ब्राउनी इज ब्लैकिश, ये आपका ब्लैकिश वाटर में रहना पसंद करता है, ब्रैकिश वाटर में रहना पसंद करता है। और जो आपका क्लोरेला है वो आपका जो बोट्राइकोकॉकस होता है वो दोनों एटमॉस्फेयर में रह सकता है। इन एडिशन क्लोरेला पायरिनोइडोसा फ्रेश वाटर एल्गी नोन एज कन्वर्टेड टू हाइड्रोकार्बन एज गोल्डन लिक्विड। तो सबसे पहले बैट्राइकोकॉकस ब्राउनी से हमें क्या मिलता है, हाइड्रोकार्बन मिल जाता है। फिर उसको जो फाइनल टच देने का काम करता है वो कौन करता है, क्लोरेला करता है। तो पहले हम लोग ब्रैकिश वाटर में इसको बनाते हैं, देन उसको किस में ट्रांसफ़र कर देते हैं, गोल्डन लिक्विड बनाने के लिए उसको हम लोग ट्रांसफ़र कर देते हैं जहाँ पे हमारा होता है क्लोरेला, ठीक है। फिर वो उसको क्या करता है, उस हाइड्रोकार्बन को कन्वर्ट कर देता है गोल्डन लिक्विड में। तो इस तरीके से ये जो एल्गी है वो हाइड्रोकार्बन से फ्यूल बनाने में मदद करती है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी हैं, जैसे हाइड्रोजिनेशन इज डन एज स्टील रिएक्टर। जो ये हाइड्रोजिनेशन होता है इसका वो स्टील रिएक्टर में होता है, हाई टेम्परेचर और प्रेशर में होता है। एल्गी सस्पेंडेड इन मिनरल्स ऑयल इन रिएक्टर्स, इट कैरीड आउट फॉर एन आवर, ठीक है। तो ये उसी रिएक्टर्स में अपना सारा फंक्शंस करते रहते हैं। तो तकरीबन एल्गी के 50% जो बायोमास होता है उसको ऑयल में कन्वर्ट किया जाता है बाई प्रोडक्ट अमोनियम कार्बोनेट के रूप में। बाद में फिर इसको हम लोग फाइनल टच दे देते हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं कि इंपॉर्टेंट प्लांट के बारे में जिसका नाम है जट्रोफा कर्कस। अब जट्रोफा सर्कस या फिर कर्कस जो भी आपको पढ़ना है पढ़ लीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लांट होता है और इट इज़ नेटिव टू नॉर्थ अमेरिका। ये नॉर्थ अमेरिका के अंदर हमें देखने को मिलता है, अफ्रीका एज वेल एज सेंट्रल अमेरिका में भी ये हमें देखने को मिल जाता है। इसका जो मेन टाउन बोला जाता है दैट्स वाज द नॉर्थन कोस्टा रिका। दिस स्पेशल एग्रोफ्यूल क्रॉप, इसको हम लोग बेसिकली स्पेशल एग्रोफ्यूल क्रॉप के नाम से जानते हैं। ये कई चीज़ों में काफ़ी रोल प्ले करता है, जैसे ऑयल्स प्रोड्यूस करने में। साथ में इसके और भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट और मेडिसिनल यूजेस भी सामने आते हैं, जैसे कि सीड केक बनाना, ग्लिसरीन बनाना, लेटेक्स बनाना, जिसको मैंने अभी पहले आपको बता दिया था। यहाँ पे बनाने की विधि है, ये आपके सीड वगैरह हैं। अगर आप देखिए तो जट्रोफा का जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है वो कम ही यूज़ होता है, सौंफ भी बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता जो सोप होते हैं। बाकी अगर मैं बात करूँ इनके बायोडीजल मार्केट की तो अच्छी खासी है। साथ में बात करूँ फ्यूल और ऑयल के मामले में तो जट्रोफा काफ़ी ज़्यादा कमाल का करता है। जट्रोफा के जो लीव्स होते हैं इस प्लांट के हर एक पार्ट यूज़ में आते हैं। इसकी जो पत्तियाँ होती हैं उस पर सिल्क वॉर्म वगैरह को ग्रो कराया जाता है। इसकी पत्तियों का मेडिसिनल यूज़ भी है। साथ में इसकी जो प्लांट होता है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंस होता है जो कि एक मेडिसिनल वैल्यू की तरह ही काम में आता है। लेटेक्स की अगर मैं बात करूँ तो इनके लेटेक्स से हमें मेडिसिनल यूज़ भी प्रोवाइड होता है। साथ में वाउंड हीलिंग प्रोटीज, ये भी मेडिसिनल यूज़, मतलब कि
घाव वाव वगैरह भरने में काफ़ी अच्छा होता है। बात करें सीड की तो इंसेक्टिसाइड के रूप में यूज़ किए जाते हैं, साथ में जानवरों के चारे के रूप में भी इनका इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि ये नॉन टॉक्सिक होते हैं। नॉन टॉक्सिक वेराइटी का ही यूज़ कर सकते हैं, सॉरी नॉन टॉक्सिक नहीं होते। आप जट्रोफा में ध्यान रखिएगा, ऐसी वेराइटी का सीड खिलाइएगा गाय वाय को जो कि भाई टॉक्सिक ना हो। मैं तो कहूँगा मत खिलाना भाई, खिलाने के लिए बहुत कुछ है। फ्रूट होल्स की बात करें तो फ्रूट होल्स जो होते हैं वो बायोगैस का प्रोडक्शन किया जाता है, साथ में ग्रीन मैन्योर बनाया जाता है, खादें वगैरह जो होती है वो बनाई जाती हैं। अगर मैं सीड ऑयल की बात करूं तो सॉप प्रोडक्शन में और फ्यूल में यूज़ किया था। सीड के तेल का इस्तेमाल, सीड केक का इस्तेमाल बायो फर्टिलाइजर में कर सकते हो भाई, फर्टिलाइजर में, और बायोगैस के प्रोडक्शन में कर सकते हो। और सीड सेल का इस्तेमाल आप लोग उसको मतलब उसके छिलके का इस्तेमाल आप उसको जलाने में भी कर सकते हो। तो ये थे आज आपका वीडियो जो कि बायोफ्यूल प्लांट्स के बारे में था। आप बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मैंने कोशिश की एक छोटा वीडियो बनाने की, बट काफ़ी 30 मिनट का फिर भी वीडियो हो गया। आशा है आपको वीडियो पसंद आया। पसंद लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच।